नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बताएंगे डीएम और एसपी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं और डीएम और एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है और डीएम और एसपी के कार्य क्या होते हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आइए हम जानते हैं डीएम और एसपी में सबसे ताकतवर यानी पावरफुल कौन होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डीएम और एसपी कैसे बनते हैं। डीएम और एसपी बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी परीक्षा को पास करना पड़ेगा यानी क्वालिफाई करना पड़ता है। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी एक एग्ज़ाम होता है जो पूरा हिंदुस्तान के टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है। यानी यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको डीएम या एसपी बनने का मौका मिलता है। एक आईएएस ऑफिसर यानी डीएम या जिला अधिकारी का पोस्ट आपको तब मिलता है जब आपको यूपीएससी में अच्छे रैंक से आप पास करते हैं, तब जाकर आपको डीएम या एसडीएम का पोस्ट मिलता है। एक आईपीएस ऑफिसर यानी एसपी पुलिस कप्तान बनने के लिए सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। यूपीएससी एग्ज़ाम में कम रैंक आने पर आपको आईपीएस ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जैसे एएसपी, एसपी, एसएसपी जैसे अधिकारियों बनने का आपको मौका मिलता है। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है यानी कंपलसरी है, जैसे आपको हाइट, चेस्ट और रनिंग। वही एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक आईएएस अधिकारी डीएम के बारे में और एक आईपीएस अधिकारी यानी एसपी के बारे में यानी पुलिस कप्तान को। यह दोनों जिला लेवल पर एक अच्छे रैंक के अधिकारी होते हैं। जब एक आईएएस ऑफिसर डीएम पद पर होते हैं तो उनके पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी यानी आईपीएस ऑफिसर यानी एसपी सिर्फ अपने विभाग का ही सबसे पावरफुल अधिकारी होते हैं। एक आईएएस अधिकारी डीएम या जिला अधिकारी चाहे तो जिले के किसी भी क्षेत्र में धारा 144 कर्फ्यू लगाने का ऑर्डर यानी आदेश जारी कर सकते हैं। वही एक आईपीएस अधिकारी यानी एसपी धारा 144 या कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। जिले में किसी भी क्षेत्र में 144 धारा लगाने का आदेश सिर्फ एक आईएएस अधिकारी यानी डीएम को हाथ में होता है। डीएम अगर चाहे तो अपने ज़िले में किसी भी क्षेत्र में 144 धारा लागू कर सकते हैं। साथियों, एक आईएएस अधिकारी यानी डीएम या जिला अधिकारी भीड़ या दंगाई पर फायरिंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं। यानी जो डीएम होते हैं वो भीड़ या दंगाई पर फायरिंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन एक एसपी यानी आईपीएस ऑफिसर भीड़ या दंगाई पर फायरिंग करने का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं बिना जिला अधिकारी के परमिशन से। एक आईएएस ऑफिसर यानी डीएम जिला अधिकारी जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। वो जिले में किसी भी विभाग या विषय का निरीक्षण कर सकते हैं, जैसे स्कूल, सदर अस्पताल, प्रखंड, अन्य चीज़ का भी निरीक्षण कर सकते हैं। वह जिले के सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। पूरे ज़िले में चाहे तो अचानक कभी भी किसी भी क्षेत्र में निरीक्षण कर सकते हैं। वही एक आईपीएस ऑफिसर यानी एसपी अपने ही विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। वो अन्य किसी भी प्रशासन या विषय का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। यानी जो एसपी होते हैं वो पूरे ज़िले में जो प्रशासन होते हैं वो उनका मालिक होते हैं। दोस्तों, अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो जो एसपी होते हैं यानी पुलिस कप्तान होते हैं, वो पुलिस जितना भी पुलिस रैंक के अधिकारी है ये यानी प्रशासन के वो मालिक होते हैं, जैसे दरोगा हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, डीएसपी हो गए, वो उनके आदेश जारी कर सकते हैं। यानी वो उस विभाग के वो ऑनर होते हैं जो एसपी होते हैं। वही जो जिला अधिकारी होते हैं वो पूरे ज़िले के मालिक होते हैं। एक आईएएस अधिकारी यानी डीएम यानी जिला अधिकारी बोले तो उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। यानी जो डीएम होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, उनका कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी कोई भी ड्रेस उनका नहीं होता है। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी यानी एसपी, एएसपी, एसपी सबकी एक यूनिफॉर्म होते हैं। और जब एक आईपीएस अधिकारी पूरी यूनिफॉर्म में होता है तो उसे एक आईएएस यानी डीएम ऑफिसर को सैल्यूट करना पड़ता है।
आपको आसान भाषा में समझा दूँ कि एक आईपीएस अधिकारी यानी एसपी होते हैं, अगर पूरे यूनिफॉर्म में होते हैं और उनके सामने जिला अधिकारी होते हैं तो उनको सैल्यूट करना पड़ता है। यानी जो पूरा यूनिफॉर्म में होते हैं एसपी साहब, तो आपको जिला अधिकारी को सैल्यूट करने पड़ते हैं एसपी साहब को। यानी एसपी साहब अगर कैप पहनकर पूरे यूनिफॉर्म में होते हैं तो जिला अधिकारी को सैल्यूट करना पड़ता है एसपी साहब को। इसीलिए अधिकतर बार देखा गया है कि जो एक आईपीएस ऑफिसर यानी एसपी होते हैं, जब वो जिला अधिकारी के मीटिंग में यानी उनको साथ जाते हैं तो वो कैप नहीं पहनते हैं, ताकि यदि कैप पहनेंगे एसपी साहब तो जिला अधिकारी को सैल्यूट करना पड़ता है। इसीलिए कैप नहीं पहनते, ताकि अगर यदि पूरी यूनिफॉर्म में अगर होंगे तो डीएम साहब को सैल्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए एसपी साहब कैप नहीं पहनते हैं, ताकि डीएम साहब को सैल्यूट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हमें पता चला कि डीएम और एसपी में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होते हैं वो होते डीएम यानी जिला अधिकारी। वो आईपीएस से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हालांकि दोनों को जो परीक्षा होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का जो परीक्षा होता है वो बहुत ही कठिन होता है। यानी हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा होती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह देश के सबसे टॉप लेवल का परीक्षा होते हैं। दोनों को अच्छे रैंक लाने के बाद एसपी या डीएम बनते हैं। दोनों में बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। बहुत परिश्रम करने के बाद ही एसपी या एक डीएम होते हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सपना क्या है। यानी एक जिला अधिकारी डीएम बनने का सपना है या एक आईपीएस अधिकारी एसपी बनने के सपना है। यदि आपको पास सपना है तो सपना आपको कठिन परिश्रम से ही पूरा हो सकते हैं। इसलिए आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कठिन परिश्रम कीजिए, आपको सपना ज़रूर पूरा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।